ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज़ जा रही है। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, मेरी आवाज़ जा रही है और आप सभी का एक बार फिर से मैं विकास तिवारी इस जूम के कमांडो ट्रेनिंग में मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का बेहतरीन दिल से स्वागत करता हूँ। और सभी लोग, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और अपने लाइफ को, चूंकि अब लॉकडाउन जो है काफ़ी जगह थोड़ी कम हो गए हैं, तो आप अपने बिजनेस को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और भी हमारी शुभकामना भी है आपके साथ। और चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और एज यूजुअल हम लोग इस मीटिंग को चालू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक कहानी से। और आज की जो है इस मीटिंग को मैं कहानी क्या बोलूं, मतलब इसको कहानी क्या मेल बोले, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी। तो चलिए आज की जो है रियल स्टोरी से आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और एक व्यक्ति था एक व्यक्ति था और उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। मतलब उसके, आप मान के चलिए कि रोम रोम में क्रिकेट ही बसता था। क्रिकेट के अलावा उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता था। अगर कोई कहता था पानी पी लो तो उसको सुनाई देता था कि चलो क्रिकेट खेलो। कोई कहता था खाना खा लो तो उसको सुनाई देता था कि चलो क्रिकेट खेलो। क्रिकेट के अलावा उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता था, न कुछ दिखाई देता था। और जब वो अपने जो है एज में आया, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारे मैचेस खेले। और जब वो अपने एज में आया तो उसका जो है फर्स्ट क्लास अपने मतलब अपने देश की टीम में उसका सिलेक्शन हुआ। देश की जो नेशनल टीम होती है, इंटरनेशनल टीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने देश की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसमें सिलेक्शन हुआ। उसमें उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसका जो है सिलेक्शन वो अपने जो है जो देश होता है उस इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ, मतलब देश की टीम में सिलेक्शन हुआ। और देश की टीम में तो उसका जब सिलेक्शन हुआ तो उसका फर्स्ट डेब्यू जो है वो टेस्ट उस देश के टेस्ट क्रिकेट में उसका फर्स्ट डेब्यू हुआ। वो खुश हुआ वो कि आज मेरी जिंदगी वो दिन है कि जब मैं अपना जो एक सपना है उसको पूरा करने चल रहा हूँ। जब उसका फर्स्ट, और सभी लोग जानते होंगे कि टेस्ट क्रिकेट में दो पारियां होती हैं। पहली पारी में वो 0 रन बनाया। और जब उसका डेब्यू हुआ तो अपने डेब्यू मैच में उसने पहली पारी में 0 रन बनाया। और दूसरी पारी में भी उसने 0 रन बनाया। और ये देख करके, चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए थे उसने, ये देख करके लगा कि अभी शायद ये इंटर्न आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सही है, सही है। ओके सो अपने जब वो जो है खेल रहे थे, पहला उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जब खेला, पहला जब टेस्ट क्रिकेट खेला तो उसमें जो पहली पारी थी उसमें उसने 0 रन बनाया। और अपनी नेशनल टीम में वो बहुत सारे रन करके आया हुआ था वो बैट्समैन। लेकिन उसने पहली पारी में जो है 0 रन किया, सेकंड पारी में 0 रन किया और उसको उस टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लोगों ने सोचा होगा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसने सोचा होगा कि शायद अभी ये जो है ठीक नहीं है, अभी ये इंटरनेशनल टीम के लिए ठीक नहीं। और उसको जब ड्रॉप कर दिया गया तो आपको पता है कि क्रिकेट में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक बार जब ड्रॉप हो जाता है कोई प्लेयर तो बहुत जल्दी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिलेक्शन फिर से जो है वो फिर से गया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया। क्योंकि उसके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब में केवल क्रिकेट बसा हुआ था, इसलिए वो फिर से गया और बहुत सारे रन किए अपने जो है जो नेशनल टीम है। नेशनल टीम में उसने बहुत सारे रन किए और बहुत सारा प्रैक्टिस किया। और बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद लगभग 21 महीने बाद, 21 महीने, लगभग 2 साल बाद उसका सिलेक्शन फिर से उसी टीम में हुआ, इंटरनेशनल, उस देश की इंटरनेशनल टीम में। और जब उस देश की इंटरनेशनल टीम में हुआ तो दोस्तों, टीम में जब पहली पारी उसने खेला तो उसने 0 रन किया फिर से। दूसरी पारी किया, उसने 1 रन बनाया और आउट हो गया। ये देख करके सब लोगों ने कहा कहा शायद अभी आप फिर से ये जो है नहीं है, और फिर से उनको ड्रॉप कर दिया गया। उस खिलाड़ी को फिर से ड्रॉप कर दिया गया। फिर वो गया, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।
और केवल प्रैक्टिस। और नेशनल टीम में एक बार फिर से उसने बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे रन बनाए। लेकिन दोस्तों इस बार 17 महीने बाद, 17 महीने बाद एक बार फिर से 17 महीने बाद फिर उनका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद फिर से उसने टेस्ट की पहली पारी में 0 रन किया और सेकंड पारी में भी 0 रन किया। फिर से उसको ड्रॉप कर दिया गया, उस शख्स को एक बार फिर से ड्रॉप कर दिया गया। और उस लोगों को लगा कि अभी भी ये शायद वो नहीं, फिर से वो गया और फिर से उसने प्रैक्टिस करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतने सारे रन्स किए नेशनल टीम में, इतने सारे नेशनल टीम में रन किया। रन करने के बाद फिर से उसका सिलेक्शन 27 महीने बाद हुआ, लगभग 27 महीने बाद हुआ। और उस 27 महीने के बाद फिर वो नहीं चूका, फिर वो शख्स चूका नहीं। लगभग उसने 16 से ज्यादा शतक बनाए, 6 से ज्यादा दोहरा शतक उसने बनाया। और दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है, श्रीलंका का वो खिलाड़ी है, उसका नाम है मारवन अटापट्टू। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल घटना है। दोस्तों बहुत ही जिद्दी, कहते हैं ना कि जो लोग जिनके दिल में जो चीज बसती है, फिर उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कमांडो ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा कि 1 महीने में आप बिल्कुल बदल चुके हो। अगर आप टिके रह गए, अगर आपको अपने सपने पे विश्वास है, अगर आपको अपने सपने पे विश्वास है, अगर आपको अपनी जिद पे जो है यकीन है, अगर आपको प्रैक्टिस, आप पे प्रैक्टिस की हुई है, तो दोस्तों आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मारवान अटापट्टू उसी टीम का कैप्टन भी बना, एक सक्सेसफुल कैप्टन भी है। बहुत उसने जो है उन कैप्टन में से है जिन्होंने दोहरा शतक, मतलब मैक्सिमम दोहरा शतक भी लगाए हैं, 6 से ज्यादा दोहरा शतक लगाए हैं। और बहुत ही पावरफुल एक स्टोरी है। तो दोस्तों ये एक सही घटना है, और लगे रहने से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। और चलिए, आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहने वाली है, और जैसा हमेशा की रहती है। लेकिन उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे शख्स का। मैं बताऊं कि शख्स नहीं, वो शख्सियत है एक्चुअल में। और बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने पिछले 1 महीने में, बहुत कुछ सीखा। और अगर उनका कोई विजन नहीं होता, अगर उनका इतना दिमाग नहीं हम लोगों के लिए एक्टिव रहता, तो आज हम लोग फिर से वो जो है कहीं खोए रहते। लेकिन इस 1 महीने में हम लोगों ने जो सीखा है उनकी वजह से, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और शायद एक अपलाइन, एक गार्जियन ही ऐसा कर सकता है जो किसी अपने के बारे में इतना सोचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका देता हूँ। और सच में मैं पर्सनली मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप लोगों को तो मिला ही होगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं उन्हीं शख्सियत को बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बताते हैं। यूपी के बब्बर शेर कहे जाते हैं, और हम लोगों के तो दिल में रहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के मेंटोर, गुरु, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर रेस्पेक्टेड सर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, और गुड मोदी के मॉर्निंग, और गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन जूम सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका बर्थडे है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और उनके परिवार में किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और मुझे पूरी उम्मीद है धीरे धीरे हम लोगों के दिन खत्म हो रहे। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कितनी जल्दी 30 दिन खत्म हो, और मैं इस चेयर से हटूं और आप लोगों को वहां पे मौका दूं। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज हम लोग इस जूम सेशन में हैं। और जैसा कि अभी आपने स्टोरी को सुना, तो एक कहावत कही गई है कि बिना अगर देखा जाए तो आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी है। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि आप दूसरे से लिखा लें। तो क्या आपको तो बात है। अपनी तकदीर खुद लिखनी है।
और कोई चिट्ठी नहीं है कि आपने कहा भाई साहब मेरी जरा चिट्ठी लिख दो, तो तकदीर तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी और उसी में हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार तालियां कि आप सारे लोग सुबह सुबह हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। जैसे अभी हमने पिछले कुछ दिनों में जाना, अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू करूं कि आपने कल की डेट में जाना था कि हमें एक टीम प्लेयर की भूमिका में रहना है, क्रॉस लाइन नहीं करना है, हमें क्रॉस लाइन से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि क्रॉस लाइन वो बंदर की तरीके है कि जो इस पेड़ से उस पेड़ पे उछलेगा और आपका जो है डिस्टर्ब करके चला जाएगा। तो क्रॉस लाइन से बहुत सावधान रहना है। अगर वो आपका क्रॉस लाइन है तो उससे बहुत दूरी बना के रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, क्रॉस लाइन से हमेशा दूर रखना है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है, इसका बिजनेस खराब चल रहा है तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, और इसका बढ़िया चल रहा है, आपका खराब चल रहा है, तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी रखिए, क्योंकि जब दूर रहेंगे आप तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप केवल देखेंगे अपनी डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को। तो आपका जो फोकस होगा, एक पुरानी कहावत है, जब आप देखिए पहले जब एक्का चलते थे, तांगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा तांगे का, या आप में से बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, तो उसमें जो घोड़ा होता है जो आगे चलता है, उसको क्या किया जाता है, उसके दोनों तरफ एक यहाँ पे उसके एक लगा दिया जाता है कि जिससे वो सीधा देखे। आप कभी ध्यान दीजिए, उसके यहाँ पे एक पट्टी बांध के उसके किनारे किनारे ऐसे लगा दिया जाता है जिससे वो कहीं दाएं बाएं ना देखे, और जब वो इधर उधर नहीं देखता तो आप देखिए बहुत स्ट्रेट और बहुत तेजी से चलता है। तो अगर आपको भी सफल होना है, आपको भी सफल होना है, तो आपको भी यही काम करना है, आपको सीधे अपने अपने गोल पे फोकस करना है। हमारा गोल जहां पे, अगर हमारा गोल सामने है तो हमें वहां पे फोकस करना है। तो आज के लिए हम लोग इस चीज पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्या करें क्या ना करें। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कंसल्टेंट हम लोग गलतियां करते हैं, क्या कहें क्या ना कहें, या क्या करें क्या ना करें। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं, आप इसको अपनी अगर डायरी आप बना रहे हैं तो आप डायरी में 2 कॉलम बना सकते हैं, और एक तरफ लिख सकते हैं क्या कहें क्या ना कहें। क्या कहें यानी क्या ना कहें, और क्या कहें इसको आप लिख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाए। मतलब क्या मुझे नहीं बोलना है और क्या बोलना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग किसी फील्ड में काम करने जाते हैं तो कोई व्यक्ति मिल गया और उसने पूछा, जब आपने उसको बताया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, उसने कहा भाई ये चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम है, ये क्या चैन सिस्टम है। तो आपने कहा हाँ जी चैन सिस्टम है। तो आपको चैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना अपने बातचीत में कभी भी कि हम चैन बना रहे हैं, हम चैन बना रहे हैं। आपको बताना है कि हम एक ग्रुप के सिस्टम में हम एक ग्रुप डेवलप करते हैं, और ग्रुप का मतलब होता है हम लोग मिल के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति से अगर चर्चा हो, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम क्या आप चैन बनाते हैं, जी हाँ, चैन का मतलब हो गया कि एक सिंगल कड़ी। चैन अगर आप देखेंगे आपके यहाँ बहुत सारी चैन होगी, एक सिंगल कड़ी एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं चैन। और ग्रुप का मतलब होता है कि एक समूह। तो कोई भी अगर बात करे कि आप चैन सिस्टम में, तो आप ये नहीं भैया चैन सिस्टम अलग होता है, बाइनरी सिस्टम अलग होता है, हम लोग एक ग्रुप डेवलप करते हैं। ग्रुप, हम लोग ग्रुपिंग के बिजनेस में हमारा एक ग्रुप चलता है, हम ग्रुप के काम में। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार चैन 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 कह रहा, तो आपको उस बात से हटना पड़ेगा। अक्सर दूसरी चीज लोग कहते हैं भैया मेंबर बनाओ स्कीम, कौन से काम में आए हैं आप, मेंबर बनाने की स्कीम में आए हैं, तो लोग कहते हैं हाँ भैया मेंबर बनाते हैं। दोस्तों मेंबर शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपको चैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वैसे ही आपको मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। मेंबर मतलब मेंबर बनाओ, लोग कहते हैं भैया कितने मेंबर बनाने पड़ेंगे, आपको मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना पड़े है। मेंबर शब्द की जगह आपको इस्तेमाल करना है कंसल्टेंट, सलाहकार। लोग कहे भैया आप मेंबर बनाते हैं, जी नहीं सर मैं मेंबर नहीं, मैं अपने कंसल्टेंट बनाता हूं। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार। सलाहकार का मतलब क्या, आप देखिए मोदी एमसीए नंबर आपको मिलता है, मोदी केयर आपको देता है एमसीए नंबर। एमसीए नंबर का मतलब होता है मोदी केयर कंसल्टेंट एथराइजेशन नंबर। कंसल्टेंट मतलब होता है सलाहकार। डॉक्टर क्या करता है,
सलाह देता है। वकील क्या देता है? सलाह देता है। इंजीनियर क्या देता है? सलाह देता है। उसी तरीके मोदी केयर का कंसल्टेंट आम लोगों को आर्थिक रूप से डेवलप करने की सलाह देता है। आप एक सलाहकार हैं, आप एक सलाहकार हैं, ना कि आप जो है कोई मेंबर बनाने की स्कीम में है। तो ध्यान रखना है, आपको मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है कंसल्टेंट, कि भाई साहब मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं मोदी केयर का सलाहकार हूं, मोदी केयर ने मुझे अपने सलाहकार पोस्ट पे रखा है, इंडिपेंडेंट मोदी केयर कंसल्टेंट। अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड देखेंगे जो मोदी केयर में आपके ऐप में दिखता है, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा इंडिपेंडेंट मोदी केयर कंसल्टेंट, यानी आप स्वतंत्र सलाहकार हैं मोदी केयर के। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता भैया क्या स्कीम है आपकी? अक्सर लोग आपसे बोलते हैं कि भैया कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम चला रहे हैं, या आप ही बार बार बात करते तो आप कहते भैया हमारी स्कीम बड़ी बढ़िया है। स्कीम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपको स्कीम शब्द अपनी जुबान पे नहीं लाना है। स्कीम हमारे यहाँ होती है जो 10% का ऑफर, उसको स्कीम बोला जाता है। हम लोग क्या है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। किसी ने कहा भैया आपके यहाँ स्कीम क्या है? भैया कहते मेरे यहाँ स्कीम नहीं चलती सर, हमारे यहाँ बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना कि स्कीम चला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट, हम लोग स्कीम चला रहे हैं, स्कीम नहीं चला रहे हैं, हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं। तो लोगों से ये बोलना है कि भैया कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो क्या नहीं बोलना है? चयन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, स्कीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इन तीनों जगह हमें क्या करना है? चयन की जगह हमें ग्रुप सिस्टम का के बारे में बात करना है, मेंबर की जगह हमें कंसल्टेंसी की बात करनी, हम कंसल्टेंट हैं, और स्कीम की जगह आपको बिजनेस के बारे में बात करना है कि भैया बिजनेस हमारा जबरदस्त है। और दूसरा, लोग कहते हैं, चौथा पॉइंट, लोग कहते हैं कि भैया कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या बेचना पड़ेगा आपके यहां? तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको बेचना यानी सेलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है शेयरिंग शब्द का। आप अक्सर देखिए मीटिंग में बताया जाता है कि हम कोई प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं उसके बारे में। शेयर करना अलग होता है और बेचना अलग होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे कोई साड़ी की दुकान है और आपने वहां से एक साड़ी खरीदा। साड़ी खरीदने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं कि यार उस दुकान पे बहुत अच्छी साड़ियां मिलती हैं, तो आपने उस दुकान के बारे में शेयर किया, बेचा नहीं आपने, आपने बेचा नहीं, आपने शेयर किया। सेम यहां पर होता है कि आप जब मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में किसी, जैसे मान लीजिए आपने ग्लोब के बारे में बताया कि भाई साहब 5G आने वाला है और 5G के समय और रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, अगर आपको रेडिएशन से परिवार को बचाना है तो ये ग्लोब आप अपने घर में रख सकते हैं। ये ऐसा ग्लोब है कि आपके अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 परिवार का सदस्य, और अगर आप इसको रखते हैं कि ये 10 के 10 लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में उनको शेयर किया। एमरजेंसी नंबर ले लीजिए, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, आपको शेयरिंग शब्द इस्तेमाल करना है। हम आप शेयर करते हैं, हम आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। डिटॉक्स अच्छा है, मल्टीविटामिन अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, ये फला सेंटर पे मिलेगा, फला जगह मिलेगा। यानी हम चीजों को शेयर करते हैं, ना कि सेल करते हैं कि नहीं भैया खरीद लो, ले लो, हम बेच रहे हैं। तो आपको सेलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको शेयरिंग शब्द का इस्तेमाल करना है। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी गेस्ट आपसे पूछता है कि भाई साहब क्या बेचते हैं आप, तो आप कहीं सर बेचता नहीं हूं, मैं शेयर करता हूं, मैं आपको अपना प्लान, आपका प्रोडक्ट के बारे में बता दे रहा हूं, मिलेगा कहां मैं आपको जगह बता देता हूं, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये रिपीटेड बिजनेस है, तो इसको इस तरीके इस्तेमाल करना। तो इन चारों पांचों पॉइंट को नोट रखिएगा। चयन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है,
स्कीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है और सेलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल क्या करना है? ग्रुप शब्द का इस्तेमाल करना है, कंसल्टेंट इस्तेमाल करना है, स्कीम की जगह बिजनेस शब्द का इस्तेमाल करना है और सेलिंग की जगह आपको शेयर शब्द का इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग हम लोग अक्सर जो है इस चीज पे गलती कर जाते हैं। पहले मैं भी बहुत ज्यादा गलती करता था, बार बार जब बात हो तो मैं भी इसी तरीके की गलती कर देता था। गलती का मतलब ये है कि कोई भैया क्या बेच रहे हो? हाँ भैया ये बेच रहा हूँ। तो सामने वाला कहता है भैया मेरे बस का नहीं बेचना, हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो लोग हमें लगता था यार ये आदमी तो कैसे जुड़ेगा, अब तो ये तो कह रहा बेच नहीं पाएंगे। तो गलती हमारी होती थी कि हम कहते थे बार बार बेचिए बेचिए बेचिए, और नया आदमी बेचने से बहुत घबराता है। जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है तो खुद नहीं बिकता, उसके पिताजी इसको बेचते हैं। आप कभी देखिए अगर किसी लड़के की शादी हो रही है, अगर 5 लाख 8 लाख दहेज लगा तो उसके पिताजी बेचते हैं, वो लड़का खुद नहीं बोल पाता है कि मुझे इतना चाहिए। उसके पिताजी या उसके घर के सदस्य जो है कहते हैं कि मेरे लड़के की कीमत इतनी है। तो बेचना शब्द ध्यान रखिएगा, बेचने को आपको शब्द नहीं इस्तेमाल करना, आपको शेयर शब्द इस्तेमाल करना है। अभी कल कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, मैं उन लोगों से बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने ये हमारे 1 2 3 4 पॉइंट मैंने बताए। पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं, एमसीए नंबर का फुल फॉर्म है सर मोदी केयर कंसल्टेंट एथराइजेशन नंबर। मोदी केयर कंसल्टेंट एथराइजेशन नंबर, एमसीए नंबर। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए सर जिनको हम मीटिंग में बुलाते हैं, जो लोग नहीं आते हैं क्या करें? बहुत सारे आप लोगों के भी क्वेश्चन होंगे कि जिन लोगों को हम मीटिंग में बुलाते हैं उसके बाद भी वो मीटिंग में नहीं आते हैं तो हम क्या करें? तो इसका बहुत अच्छा जवाब है कि आपको 1 by 1 मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे पर्सनली सिंगल जाके मिलना पड़ेगा, उनका व्यू जानना पड़ेगा कि क्या वो जो है आपके लायक हैं कि नहीं है। यहां आप अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, बात को ध्यान रखिएगा। एक कंपनी का मालिक जब अपने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, या जब एक कंपनी का मालिक अगर उसको अपनी कंपनी को बड़ा करना होता है तो जो हजारों लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है। कभी वो रिक्वेस्ट नहीं करता हाथ जोड़ के कि भाई साहब मेरी कंपनी में आप जुड़ जाओ, बहुत जरूरी है। नहीं, वो 1000 2000 लोगों को वांट डाल के बुलाता है, लोग आते हैं और वो अपने हिसाब से अगर उसको 5 लोग चाहिए तो 5 लोगों को लेता है, 10 लोग चाहिए तो 10 लोगों को लेता है, 14 लोग चाहिए तो 14 लोगों को लेता है। सेम ऐसे ही है, जो आप मीटिंग में जो लोग नहीं आते हैं या नहीं करते हैं तो आपको 1 on 1 उनको मिलना है या उनको बुलाना है, और आपको केवल मात्र चाहिए मोदी केयर में सफल होने के लिए 14 लोग। करोड़ों की जनसंख्या में आपको 14 लोग चाहिए। हर साल 1 करोड़ लोग से ज्यादा बालिग होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, उन 1 करोड़ में से मात्र आपको 14 लोग चाहिए। तो सिलेक्शन आपको करना है, आप उनके सामने ऐसे नहीं जाइए, आप उनको देने की नीयत से जाइए कि मुझे केवल 14 नहीं। तो ध्यान रखिए मीटिंग में जो लोग नहीं आते हैं उनको आपको 1 by 1 आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग कहते हैं सर बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको कैसे ज्वाइन कराएं? कल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए थे, व्हाट्सएप पे लोगों ने भेजा था कि सर इन लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो काम आपको करना क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी कंसल्टेंट मेरी बात सुन रहे हैं, पहले आपको 10,000 रुपए कमाने लायक बनना पड़ेगा मोदी केयर में। कितना? पहले आपको मोदी केयर में 10,000 रुपए का चेक चाहिए। पहले ये सोच के आप मोदी केयर शुरू करिए। 10,000 रुपए का जब चेक आपका बनना शुरू होगा, जी हाँ, जब 10,000 का चेक कैसे बनेगा? जब अपनी टीम में, जैसे मैं बार बार कहता हूं, 30 लोगों की लॉयल्टी आप कराएंगे, कुछ नई ज्वाइनिंग होगी, कुछ पुराने लोग रहेंगे, सब मिला के आपका ऑटोमेटिक आपकी इनकम 10,000 हो जाएगी। लगभग 1 लाख 1.25 लाख का बिजनेस जब आपका होने लगेगा तो आपकी 10,000 की इनकम होने लगेगी। तो 10,000 तक आपको अपनी मेहनत से पहुंचना है। जब आप 10,000 रुपए तक पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपके मार्केट में जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं,
जो मार्केट में 8,000, 10,000, 6,000, 5,000, 3,000 रुपए कमा रहे हैं, और इन लोगों के सामने जब आप अपना बिजनेस रखेंगे, अपना बोनस रखेंगे कि भाई साहब देखो मैं पार्ट टाइम में काम करता हूं और मैं आज इससे 10,000 रुपए कमा रहा हूं अपने पार्ट टाइम काम में, आप भी चाहें तो आप भी शेयरिंग के बिजनेस में आके आप भी 10,000 रुपए कमा सकते हैं। तो होगा क्या, वो 10,000 रुपए कमाने वाले लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। वो 10,000 रुपए कमाने वाले लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब 10,000 रुपए कमाने वाले लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक 20-30 हजार रुपए महीने कमाने लगेंगे। जब आप 20-30 हजार कमाने लगेंगे तो आप 20-30 हजार कमाने वाले लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। और जब 20-30 हजार रुपए कमाने वाले लोग जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप 50,000 रुपए कमाने लगेंगे। जब आप 50,000 कमाने लगेंगे तो आपके माध्यम से उन 50,000 कमाने वाले लोग जो मार्केट में हैं वो लोग भी आपके साथ जुड़ने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हम लोग समझते हैं कि सर कैसे हम फला को हैंडल करें, फला तो 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ये तो मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है। नहीं जुड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। पहले आपको खुद अपने आप को काबिल, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको तकदीर खुद लिखनी है, कोई चिट्ठी नहीं आप दूसरे से लिखा लें। इसका मतलब है कि पहले 10,000 कमाने की आपको अपनी तकदीर लिखनी है कि मुझे 10,000 मोदी केयर में पार्ट टाइम कमाना है। 10,000 कमाने लगेंगे तो मार्केट में जो 10,000 कमाने वाले लोग हैं, जो लोग 10,000 रुपए की चाहत रखते हैं कि मुझे 10,000 रुपए महीना मिले, वो लोग ऑटोमेटिक मोदी केयर में आपके साथ जुड़ने लगेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो आपकी इनकम 20 से 30 हजार हो जाएगी। फिर 30 हजार वाले ऑटोमेटिक आपसे जुड़ने लगेंगे। जब 30,000 लोग आपके नेटवर्क में आएंगे तो 50,000 कमाने वाले लोग, आप 50,000 कमाने लगेंगे और 50,000 कमाने वाले लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जब 50,000 कमाने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगेंगे। और जब आप 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे तो आप देखेंगे जो लोग मार्केट में 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं वो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ने लगेंगे। फिर जब आपके साथ 1 लाख कमाने वाले लोग जुड़ने लगेंगे, आपकी इनकम 5 लाख हो जाएगी। जब 5 लाख आप कमाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो लोग मार्केट में 3-4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं वो लोग भी आपके साथ जुड़ने लगेंगे। यानी एक प्रोसेस है। मैंने बार-बार मैं बोलता हूं, ये कोई स्कीम नहीं है, एक बिजनेस है जो एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। तो पहले अपने अंदर गट्स रखिए कि मुझे मोदी केयर से 10,000 रुपए कमाना है, उसके लिए मुझे महीने में 1,20,000 बिजनेस वैल्यू का काम करना है। अगर आप 1,20,000 बिजनेस वैल्यू अपनी टीम से निकालते हैं, अपने टोटल टीम से करते हैं, तो आप गारंटी है 10,000 रुपए महीना बनाने लगेंगे। और जैसे आप 10,000 पहुंचेंगे आपका रास्ता आसान होता जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये एक प्रक्रिया है। 10,000 कमाना शुरू करिए, लाख रुपए कमाने लगेंगे ऑटोमेटिक, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक समय है जिसको आप करते हुए अपने आप पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले 10,000 कमाइए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जो लोग आज मोदी केयर में कमाने लगे हैं, जो लोग मोदी केयर में कमाने लगे हैं आज की डेट में एक अच्छा अमाउंट, वो लोग अपनी डाउनलाइन को वहां पे पहुंचा रहे हैं कि चलिए अब की बार गोवा चलना है, नहीं आप भी चलिए, नहीं आपकी बार आपको ये लेबल लेना है, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूं, चलिए आपके साथ निकल के फील्ड में आपकी टीम बनाता हूं, चलिए आपके साथ मदद करता हूं। कहने का मतलब है ये एक स्टेप बाय स्टेप है। शुरुआत में 10,000 कमाने में मेहनत लगेगी, उसके बाद सब कुछ राइट टाइम हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, मैं देखना चाहूंगा लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं। 5वां हो गया, चलिए वेरी गुड। चलिए दिलीप जी, बहुत बढ़िया सर, चलिए आपको हार्दिक बधाइयां आज आपकी। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इसके बाद का जो पॉइंट है, देखिए जितने भी लीडर आज तक दुनिया में, अब 5वां हो 6वां हो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लीडर आज तक दुनिया में बने हैं वो पैदा नहीं हुए हैं, वो ट्रेंड किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। दुनिया के जितने भी लीडर आज, जो लोग लीडर बने हैं, वो ट्रेंड लीडर हुए हैं, यानी उनको ट्रेंड किया गया है, ना कि वो जन्म से पैदा हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं लीडर पैदा होते हैं। दोस्तों लीडर पैदा नहीं होते हैं, वो लीडर बनाए जाते हैं।
मैं कोई एग्जाम्पल नहीं लूंगा कि नहीं तो लोग आप राजनीति से प्रेरित समझेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं मुलायम सिंह यादव अगर हमारे बिजनेस उसमें आए, राजनीति में आए, तो लीडर ट्रेंड किए जाते हैं, वो खुद बने वो आगे बढ़े। आपने देखा होगा अगर जो है हमारे बहुत प्रधानमंत्री है, XYZ बहुत सारे लोग हैं, जो लोग बनाए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ट्रेंड किए जाते हैं। और जो लोग जनरली पैदा होते हैं, कभी भी लीडर पैदा नहीं होगा कि नहीं कोई लीडर पैदा, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कभी भी पैदा नहीं होगा, लीडर बनाए जाते हैं। यानी आज हम लोग 200 लोग 300 लोग जो आज जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, लीडर हमेशा बनाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि अरे मैं कैसे सफल होऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे ट्रेंड होऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आज ये दिमाग में रख लीजिएगा, लीडर हमेशा ट्रेंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आप कमांडो बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कमांडो पैदा होते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया वो कमांडो बन गया। बच्चा जन्म लेता है एक आम आदमी की तरीके ही, 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, बराबर से पैदा होते हैं, बराबर का खान पान मिलता है। एक व्यक्ति को मिलिट्री में डाल दिया जाता है, वो कमांडो बन जाता है, और एक व्यक्ति को किसी होटल में डाल दिया जाता है, वो बावर्ची बन जाता है। कहने का मतलब है कि आदमी वही है, पैदा वही होता है, जो व्यक्ति बढ़िया से ट्रेंड हो जाएगा वही लीडर बन जाएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप ट्रेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप लीडर बनने जा रहे हैं। इसलिए अपने लिए एक तालियां बजा लीजिए कि मैं एक सही जगह पे हूं और मुझे लीडर बनना है, क्योंकि लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनते हैं। लीडर हमें खुद बनना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल कुछ लोगों ने मैसेजेस डाले कि सर जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय कभी कभी होता क्या है कि हम जो है मतलब बताते तो हैं लेकिन सामने वाले पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब आप किसी से बताते हैं तो उसके सामने प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जी हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर किसी के एक सवाल आ रहे हैं इसलिए आप भी अपने सवाल व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, जिससे आपको अगले दिन उसका जवाब मिल जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कमांडो ट्रेनिंग हमारी और बेस्ट हो सकती है। तो पहला तो ध्यान रखिए कि जब आप किसी को बताते हैं, अगर उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो पहले तो अपना ड्रेसअप सही करिए। पहला काम आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए। बता लिया, एक लाल रंग का अंगौछा लिए, गले में ऐसे बांधे, बढ़िया सी तंबाकू खाए, पुकार खाए और किनारे से पिच थुके, और उसके बाद आप जो है लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं होगा सर। पहला तो काम करना है, आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए। मतलब आप अगर उतरे, आपकी सेविंग होनी चाहिए, आप सामने वाले को दिखे कि यार कोई इंटेलिजेंट बंदा उतर रहा है, कोई बंदा है जो हमसे बात करने आ रहा है। ऐसा नहीं कि बाल बिखरे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, शैम्पू लगाए और शैम्पू भी नहीं लगाए, मुंह भी नहीं धुले, और कह रहे भैया मोदी केयर, अरे तहलका मचा हुआ है। इस कोविड में भी 200 से ज्यादा लोग क्वालिफाई हो गए। कहानी खत्म सर। आपका ड्रेसअप बताएगा कि आप क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उतार चढ़ाव की भाषा का प्रयोग करिए। उतार चढ़ाव की भाषा का प्रयोग करिए। ये क्या होता है, अक्सर हम लोग किसी से बात जब करते हैं तो कहते हैं मोदी केयर बहुत बढ़िया है और यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हैं। मोदी केयर बहुत बढ़िया है, यहाँ पर लोग 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, या यहाँ मोदी केयर में लोग गोवा जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं नहीं। आपको अपने शब्दों में उतार चढ़ाव की भाषा प्रयोग करनी है। जैसे मैडम, अब आवाज देखिए, आप आवाज का ट्यून देखिएगा, मैडम बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है और आज मोदी केयर में लोग 1 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। यानी 1 लाख, यानी आपके शब्द में
ट्यून होना चाहिए। हमने बोल दिया 1 लाख कमा रहे, भैया ये हमारे लीडर हैं जो महीने में 50,000 कमा रहे हैं। वही आपने कहा ये हमारे लीडर हैं जो महीने में 50,000 रुपए पार्ट टाइम में कमा रहे हैं। बोलने का तरीका सही होना चाहिए, आपके बात में उतार चढ़ाव होनी चाहिए। आपने कहा मोदी केयर बहुत बढ़िया है, वहीं पे आपको कहना मोदी केयर इंडिया की सबसे जबरदस्त कंपनी है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। यानी आपके भाषा में उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर आपकी भाषा में उतार चढ़ाव होगा तभी आप जो है सरवाइव कर पाएंगे, तभी आप सफल होंगे। पहला तो आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए और ड्रेसअप के साथ साथ प्रेजेंट करते समय आपकी आवाज में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। आपने कहा ये हमारे सीनियर हैं, ये पिछली बार विदेश गए थे, बस आपने बोल दिया, कोई मतलब नहीं इस तरीके बोलने का। ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने विदेश यात्रा क्वालिफाई किया, ये हमारे सीनियर हैं, ये कार फंड अचीवर है। नहीं, आपको भाषा बदलनी पड़ेगी। आपने कहा ये हमारे मोस्ट सीनियर हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आपको शायद जान के ताजुब होगा इन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था और आज ये मोदी केयर के कार फंड में है। कहने का मतलब आपकी आवाज में ट्यूनिंग होनी चाहिए। मरे मरे बोलेंगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। आपकी आवाज में ट्यून होनी चाहिए, ऐसी ट्यून की सामने वाले को लगे अच्छा कार फंड। टोन का मतलब यह नहीं कि किसी को कमेंट मारिए, टोन का मतलब है कि आपकी आवाज में लहर होनी चाहिए। आपने थोड़ा सा नॉर्मल बोला, जहां 1 लाख की बात आई उसको आपने लंबे में बोला। आपने कार फंड की बात आई उसको आपने स्टाइल से बोला, और आप प्रभावी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जितने भी लोग आपके परिचित हैं, जो भी लोग आप प्लान दे रहे हैं, जो भी आपके खास लोग हैं, उनसे जरूर आप कहिए कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा दोस्त मिला। अगर सही में आपको लग रहा है तो बोलिए। आपकी टीम में बहुत सारी ऐसी डाउनलाइन होंगी जो बहुत अच्छा कर रही होंगी, यार मेरी डाउनलाइन बड़ी अच्छी है, गले लगने का मन करता होगा। उनसे कहिए कि हमारा सौभाग्य है, उनकी प्रशंसा करिए कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा दोस्त हमें मिला। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसा दोस्त मिला। कहने का मतलब यह है कि आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आपको उसे अच्छे तरीके से उसको बात करनी है। प्रशंसा करिए कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा दोस्त मिला। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हो है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को भी, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम क्या करें, फिर क्या करें? जैसे अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं जाता हूं, बात करता हूं, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं होता। सामने वाले को ये दिखता नहीं है कि आपके पास पैसा है। जिस दिन सामने वाले को ये दिखने लगेगा कि आप कमा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ने लगेगा। और कमाने का मतलब फिर वही बात आ जाती है कि कोई आपकी जेब में हाथ डाल के तो देखेगा नहीं कि आपके पास कितना पैसा है। आपके बाहरी आवरण से ही दिख जाएगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। आपका ड्रेसअप, आपका जूता, अक्सर लोग, मैक्सिमम लोगों को, जेंट्स की मैं बात करूं, अक्सर उनके जूते से पता लगता है कि सामने वाला कितना कमाता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जेंट्स आदमी, उसका जूता किस तरीके का है ये डिपेंड करता है कि वो क्या कमाता है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी लॉजिक है। तो ये ध्यान रखिए कि यदि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको भी कोई पैसा नहीं देगा। और पैसा आपकी जेब में तब आएगा जब लोगों को दिखेगा कि आपके पास पैसा है।
और जब आपको दिखेगा, दिखना कैसे है? आपके ड्रेसअप से, आपकी मेंटेनेंस से। जैसे आज मेरी जेब में कितना पैसा है वो नहीं दिखेगा, वो केवल आदमी मेरे को सामने देख के ही बताएगा हाँ ये पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं। अभी मैं फटा जूता पहन लूं और फटा जूता या चप्पल पहन के मैं निकल जाऊं, कोई नहीं मानेगा कि ये जो है मोदी केयर में जीवीडी है, कोई है। मार्केट का कोई व्यक्ति नहीं मानेगा। हमें सामने वाले के सामने, अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है तो हमें ये करना है कि आपको पहले अपने ड्रेसअप को, अपने आप को सेट करना है, जिससे लोग आपको जाने आप पास पैसा है, तभी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आज की डेट में गरीब आदमी, या जो गरीब का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति लोअर है एकदम, उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता है। कोई व्यक्ति बहुत वो है, आदमी जाने यार इसके साथ मैं जाऊंगा तो रोज हमसे पैसा मांगेगा, इसलिए आदमी आपसे दूर भागता है। और जो अमीर आदमी होता है, जो अपनी भौकाल टाइट किए रहता है, इसको कहते हैं भौकाल। अगर कोई आदमी अमीर है और भौकाल टाइट किया तो सब लोग उसको नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। तो एक कहावत कही गई है, 3 काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सुना है आपने? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल होते हैं, और चौथी काल होती है भवकाल। तो आपका एकदम सेटअप होना चाहिए। जी हाँ, आपको सेटअप होना चाहिए। अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जो आपके लोग हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है, जो लोग आपके साथ हैं, उनके बीच में आपकी भौकाल मेंटेन होनी चाहिए। आपका भौकाल का मतलब ये नहीं कि आप हवा में बात करने लगे, अरे मैं नरेंद्र मोदी से मिलके आया था कल, वो तो मुझको चाय पिलाए थे, उन्होंने फोन किया था, ऐसी भौकाल नहीं। भौकाल का मतलब है कि आपका ड्रेसअप सेंस, आपका प्रेजेंटेशन और आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो। हाँ, भोकाल पर पीएचडी चल रही है। चलिए सर, अलग अलग दिखे, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा ही दिखेगा, क्या है, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका है कि जब आप दिखेंगे तभी आप बिकेंगे, सीधी बात है। आप जनरल दुकान में चले जाइए, किसी जनरल दुकान में चले जाइए और वहां पर बहुत ही A1 क्लास के कपड़े रखे हों, आदमी वहां से नहीं खरीदेगा। वही कपड़ा शोरूम में रहेगा और 200-500 रुपए ज्यादा का होगा तो भी व्यक्ति खरीद लेगा। तो कहने का मतलब है दुकान की गलती नहीं है शोरूम। जितना अच्छा शोरूम उतना बढ़िया हो। तो इसीलिए जैसे मार्केट में भी है, जो दिखता है वो बिकता है, तो आप भी जब अच्छा दिखेंगे तो अच्छा बिकेंगे। चलिए, और इसी के साथ लास्ट एंड लीस्ट जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे कुछ पॉइंट थे। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले मेढक की बात की थी, कल मैंने बंदर की बात की कि बंदर भी इस तरीके होते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति की, उसका नाम है, व्यक्ति क्या मतलब एक जानवर की, उसका नाम है शेर। कितने लोग, मैं अगर आपसे मैं पूछना चाहूं, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो जंगल का शेर बनना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सर्कस का शेर बनना चाहते हैं? कितने लोग जंगल का शेर बनना चाहते हैं और कितने लोग सर्कस का शेर बनना चाहते हैं? जंगल का। वेरी गुड। वाह, क्या बात है। जंगल का शेर और सर्कस के शेर में सर थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, 99% लोग जंगल का शेर बनना चाह रहे हैं, जंगल का बब्बर शेर बनना चाह रहे हैं। वेरी गुड सर। लेकिन जानते हैं, मैक्सिमम लोग जंगल के शेर नहीं होते हैं, सर्कस के शेर होते हैं। हम भले देखिए सर्कस के शेर बनना चाहते हैं। सर्कस के शेर को जानते हैं क्या होता है? सर्कस के शेर को तीनों टाइम उनको पिंजड़े में बंद किया जाता है, और उनको तीनों टाइम, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को, बढ़िया बढ़िया मांस गोश्त उनको खाने को दिया जाता है। जंगल के सर्कस का जो शेर होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है,
सर्कस के शेर को उनका जो कोच होता है उनको ट्रेंड करता है, लेकिन जंगल का जो शेर होता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जंगल का शेर कभी कभी भूखा भी रहता है। एक दिन भूखा रहता है, 2 दिन भूखा रहता है, उसके बाद वो जब अपना खुद शिकार करता है तो ही वो खा पाता है। जबकि सर्कस का शेर उसको बिना शिकार किए उसको आराम से मिल जाता है। आप जंगल के शेर बनना चाहते हो तो जंगल के शेर की क्वालिटी लानी पड़ेगी आपको। जंगल का शेर कभी कभी भूखा भी सोना पड़ जाता है, उसको शिकार नहीं मिलता है तो भी वो भूखे पेट रहता है, लेकिन अपनी गर्जनाहट को वो बंद नहीं रखता है और वो खुद शिकार करता है और शिकार करके अपना काम करता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी उसको मिलता है, कभी कभी उसको भोजन नहीं मिलता है, लेकिन सर्कस का शेर हमेशा उसको भोजन मिलता रहता है बराबर का। उसका कोच, उसके जो मालिक होते हैं उसको बराबर भोजन देते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। ऐसे हमारी भी जिंदगी में है। क्या हम किसी ऐसे सिस्टम में तो नहीं है जहां पे हमें टाइम से केवल पैसा आ जा रहा हो? मान लीजिए हम कोई नौकरी कर रहे हैं, हर 5 तारीख को हमको सैलरी मिल जा रही है, हर 3 तारीख को हमें सैलरी मिल जा रही है, और फिर हमको बराबर से हम सुबह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा जो कोच है वो डंडे से मुझे कह रहा हाथ जोड़ो, तो हमने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा यहाँ जाओ, हम यहाँ जाओ। यानी हम कहीं किसी के इशारे पे तो नहीं नाच रहे हैं। आप देखिए आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है कि आप किसी और के इशारे पे तो नहीं चल रहे हैं। अगर आप किसी और के इशारे पे चल रहे हैं, इसका मतलब आप अभी सर्कस के शेर हैं। और अगर आप खुद काम कर रहे हैं, यानी आप मोदी केयर में हैं, आप अपना खुद का बिजनेस बना रहे हैं, तो कभी कभी भूखा भी सोना पड़ेगा, कभी कभी पैसा भी नहीं आएगा, कभी कभी ज्यादा पैसा आएगा, कभी कभी कुछ नहीं मिलेगा, और आपके अंदर वही तड़पड़ाहट रहेगी कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। बनना तो चाहते हैं हम जंगल के शेर, लेकिन सच पूछिए हमें सर्कस के शेर। घर वालों या किसी के ऊपर डिपेंड है, अगर उसने दिया तो हमारे पास आया, उसने नहीं दिया तो नहीं आया। जबकि जंगल का शेर किसी के देने पे वो खाता नहीं है, वो खुद जाता है, खुद शिकार करता है, खुद खाता है। तो अगर आप लोग सारे लोग जंगल के शेर हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आप जंगल के शेर बनिए, खुद करिए, खुद जाइए, खुद अपने शिकार को लेके आइए, खुद खाइए, बहुत आनंद आएगा। सर्कस के शेर बनेंगे तो लोग अपने इशारों पे आपको नचाएंगे। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, तुम्हें यहां जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये मिलेगा। आप उसी तरीके हमेशा सर्कस के शेर की तरीके बने रहेंगे। और बहुत बढ़िया चीज देखिए, हमारे सर जी ने बताया कि कभी भी सर्कस का शेर गरज भी नहीं पाता है। आप सोचिए सर्कस का शेर का अगर पूंछ बाहर निकली है, जिस जाली में वो कैद है, तो उसके पूंछ को बच्चे भी पकड़ के हिला देते हैं और वो गरज भी नहीं पाता, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती है, गरज भी नहीं सकता है वो सर्कस का शेर। लेकिन जंगल के शेर की जरा पूंछ पकड़ के आप देखिए क्या होगा। तो बनना है अगर जंगल का शेर, तो उस शेर की तरीके काम करिए, अपने शिकार को खुद करिए, खुद निकलिए, खुद काम पे लगिए, खुद आगे बढ़ाइए और अपने आप को जंगल का शेर साबित करिए। और जंगल का शेर बहुत दिनों तक भूखा भी रहता है, तब भी वो अपनी क्षमता को भूलता नहीं है। जंगल का शेर कभी भी अपनी क्षमता को नहीं भूलता है। हम भी बिजनेस में ऐसे हैं जहां पे कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आप जाएंगे गेट मीटिंग करने, सामने वाला आपसे नहीं जुड़ेगा। तो अपनी क्षमता को भूलना नहीं है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे, आप जंगल के शेर हैं और अपने तरीके से आपको काम करना है। किसी के इशारे पे, किसी के सहारे पे आपको काम नहीं करना है।
आपको जंगल का शेर बनना है और उस तरीके आपकी जब गुर्राहट निकले तो अगल बगल के सारे लोग हट जाएं, वो कहें देखो शेर आ रहा है। ये है जो अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जंगल की शेर की तरीके आगे बढ़िए, गुलामी ना करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही। और ओवर टू विकास जी। और विकास जी को हैंड ओवर करने से पहले मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। आप सभी को पता है इंस्टा पीवी धमाका आ गया है, और इंस्टा पीवी धमाके को जंगल की शेर की तरीके इस पे झपट्टा मारिए। और अभी हमारा शिकार है कार फंड, ध्यान रखिएगा, अभी हमारे हर कंसल्टेंट का शिकार है कार फंड। हर व्यक्ति कार से चलना चाहता है और हमें कार फंड में आना है और अपनी टीम को लाना है। प्लानिंग करिए कि कैसे आप कार फंड में आ सकते हैं, जंगल के शेर बनिए। अभी 25,000 रुपए या 30,000 रुपए का अगर आप कोई एक लेग में अगर आप बिजनेस करते हैं नई आईडी पे, तो भी आप उस लेग को डायरेक्टर क्वालिफाई करा देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में 16% पे है, तो केवल 25 से 30,000 रुपए के बिजनेस पे अगर उसको आप 5-5 हजार की 6 आईडी पे बिल कराते हैं, तो आप वो लेग को डायरेक्टर क्वालिफाई करा सकते हैं। तो अपने शेर की तरीके अपने लक्ष्य पे निगाह रखिए, और हमारा लक्ष्य है कार फंड। हमें कार फंड में आना है और अपनी टीम को लाना है। और इंस्टा पीवी ऐसा धमाका आ गया है कि जो आपको कार फंड में पहुंचा देगा, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो जंगल के शेर बनिए और अपने शिकार को, जो आपका शिकार है कार फंड, उसमें एंट्री करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जंगल के शेर की तरीके से झपट्टा मारना है, और कंपनी ने इतना बढ़िया सपोर्ट दिया है। उनको भी पता है कि लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो एक जो है कदम आगे हमारे साथ खड़ी है कंपनी। और रही जंगल के शेर की बात, तो शेर की एक खास बात होती है। एक बार हुआ क्या कि किसी सर्कस के शेर को जंगल में छोड़ दिया गया, और कुछ दिन बाद पता चला कि कुछ कुत्तों ने मिल करके उसका शिकार कर दिया। तो ऐसा ही होगा आपके साथ, अगर आप जंगल के शेर के साथ या जंगल में जाएंगे, और अगर आप कुछ दिन जो है शेर रहे हैं सर्कस के, तो 100% आपका शिकार कर लिया जाएगा, और कुछ कुत्ते खा सकते हैं। और दूसरी चीज, ये बिना ट्रेनिंग की बात होती है। और दूसरी चीज है कि शेर 18 घंटे सोता है, लेकिन जब बाकी के घंटे वो उठता है तो किसी को सोने नहीं देता है। तो ये कुछ शेर की खूबियां हैं, और बिल्कुल सही सर, हमको एक्स्ट्रा टीवी पे करना चाहिए। बाकी हमारे साथ कुछ और भी जो है लीडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो आज की मीटिंग के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें, या आज की मीटिंग के बारे में जो भी कुछ कहना चाहें, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज की मीटिंग कैसे लगी। तो हमारे साथ आभा जी हैं सबसे पहले, और मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग